माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री, संसदीय कार्य और कमर्शियल टैक्स मिनिस्टर श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक जी, चीफ सेक्रेटरी बिहार श्री अमीर सुमानी साहब, वित्त विभाग के सचिव सिद्धार्थ जी, डीजीपी साहब, गृह सचिव, सभी अन्य उपस्थित अधिकारी और पदाधिकारीगण, आज का दिन बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में ऐतिहासिक दिन के रूप में इतिहास के पन्नों पर अंकित किया जाएगा। कहिए क्यों? 33% महिलाओं को लगभग अगर गिनती की जाए हिंदुस्तान के किसी राज्य में, भारत सरकार में भी इतनी ज़्यादा महिलाओं को एक समारोह में नियुक्ति पत्र देने का कोई इतिहास नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। और आधी आबादी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बगैर महिलाओं का कोई परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और उसमें श्री नीतीश कुमार का इतिहास वर्णित होगा। यूँ लोग बकबक करते हैं, बकबक करने वालों की संख्या आजकल हमारे विपक्ष में ज़्यादा हो गई है। बिना ज्ञान का, बिना जानकारी का कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। मुझे स्मरण है कि 200 साल से अधिक, लगभग 250 साल पहले सीआरपी और आईपीसी का निर्माण हुआ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। आईपीसी से कोर्ट नियंत्रित होता है, सीआरपी से पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्माण, अपने दायित्वों का निर्माण करती है, अधिकारों का प्रयोग करती है। क्या ब्रिटेन क्राइम फ्री हो गया? क्या अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली नहीं चली? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश? हर युग में रावण हुए हैं, कंस हुए हैं, हर युग में राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं। अच्छे बुरे की लड़ाई का इतिहास दुनिया का इतिहास है। जीसस क्राइस्ट को फांसी दी गई थी, महात्मा गांधी को गोली मारी गई। कहाँ पाप नहीं हुआ? लेकिन पाप मुक्ति के लिए ही कानून बनता है। मैं विपक्ष के लोगों से कहूँगा उसको पढ़नी चाहिए। कानून 99.5% के लिए बनता है, 5% लोगों को भी अगर शालीनता हो, उनमें भी कानून मानने की, समाज में शालीनता बरतने की आदत हो, तो जेल का निर्माण क्यों हो, पुलिस की बहाली क्यों हो? दुनिया के हर मुल्कों में ये होती है। इसीलिए बकबक करने से चीज़ें अच्छी नहीं होती, सत्य परिभाषित नहीं होता। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। बंधुओं, जो आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, क्या महत्व है पुलिस की। एक घटना मुझे याद है, एक माननीय सदस्य ने विधान परिषद में प्रश्न किया कि साहब, थाना से थोड़ी दूर पर एक गोली चली, एक आदमी मारा गया और जिस आदमी के ने मारा वो पंचायत चुनाव में हार गया था, दूसरे लोग मुखिया बन गए थे और मुखिया के पिताजी को जब वो गलमुलाले में दिया गया तो थाना प्रभारी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। और जो जवाब का आया था मेरे पास, उसमें लिखा हुआ था कि थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारी से विमर्श किया, वार्ता की और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रश्न उठे। मैंने कहा उस समय के होम कमिश्नर को कि भाई एसपी को, डीआईजी को छपरा में और उस आदमी दरोगा को बुलाइए। जब दरोगा आया तो सीआरपीसी का किताब लिए हुआ था और उसमें उसको इंडिकेट करने के लिए पर्चा लगा दिया था। मैं थोड़ी देर तक देखता रहा, इत्मीनान से उसने सैल्यूट मारा। मैंने कहा बैठिए, क्या मामला है, काहे आपने किया? तो सीआरपीसी में व्यवस्था पढ़ के उन्होंने सुनाया, इफ अफसर इंचार्ज इज कन्विंस ही कैन ग्रांट द बेल। तो मुझे एक कहानी याद आई। उन्हीं लोगों ने बताया कि अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया कि दरोगा किसी को भी 24 घंटा गिरफ्तार कर सकता है, कि एक उस समय आईजी हुआ करते थे, आईजी ने प्रश्न किया गवर्नर जनरल के सामने में कि हुजूर, हम लोग जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे हम लोगों को भी 24 घंटा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसमें एक संशोधन ऐड किया गया कि जो उच्चाधिकारी थाने में पैर रखेंगे वो उसमें तो स्वतः अफसर इंचार्ज हो जाएंगे, फिर जाने लगेंगे तो अफसर इंचार्ज से हट जाएंगे। इतना बड़ा दायित्व आपके जिम्मे है। कर्तव्यों के निर्वहन में जो
अपेक्षाएं आपसे की जाती है। अगर आप गृह विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी लोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में खरा नहीं उतरे तो समाज विनष्ट हो जाएगा, अराजकता फैलेगी। तो विकास का क्या अर्थ है, क्या मतलब? मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? हर जगह गोली चलाने जाएंगे, गिरफ्तार करने जाएंगे क्रिमिनल को। इसलिए आपके एक एक आदमी का ये दायित्व है कि अगर इस राज्य को आगे बढ़ाना है, नई पीढ़ी को में और ज़्यादा गति देनी है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, तो आपका दायित्व अन्य विभागों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। और चूंकि ये विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अब अभी इतनी ही बात करके एक बात मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा। लोग बयान देते हैं ये नियुक्ति एनडीए राज का है। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए उन लोगों को। क्या है संविधान में व्यवस्था? टू एड एंड एडवाइस देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाउस के नेता जो चुने जाते हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद से लोग हटते और जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि नियुक्ति पहले वाली सरकार की देन है। अब इतना अज्ञानता जब संविधान के प्रति विपक्ष को हो, इस लोकतंत्र का क्या होगा? क्या होगा इस समाज में? कौन सी प्रवृत्ति फैलेगी? नई पीढ़ी को क्या ज्ञान मिलेगा? मुझे यह स्मरण आता, स्वर्गीय वाजपेयी जी ने अपने बयान में एक बार पार्लियामेंट में कहा था, मैं सुन रहा था कि अरबों लोगों के बीच में हम लोग राजनीति में हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ खाते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या बोलते हैं, इसका असर नई पीढ़ी पर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए पत्रकार और मीडिया के बंधुओं, गलतफहमियों को, अनावश्यक बातों को अगर आप फैलाएंगे, कल आपका बेटा भी, आप भी समाज के हिस्सा है। इतनी कुप्रवृत्ति फैलेगी कि लोकतंत्र के प्रति घृणा होगा, तो फिर क्या लाना चाहते हैं? राजतंत्र और तानाशाही? ये नहीं चलने वाला है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी, आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना मैं करता हूँ कि कृपया करके अच्छी खबर को, जो विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को, गलतियों को इंगित करना, और सरकार उसको देखेगी, लेकिन गंदी बातों को फैलाने में आप भी योगदान नहीं दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आभार।